हिमालय के पास बैठे हैं, दक्षिण में क्या हो रहा है, यहां बैठे हैं, उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए, और उनका चलो मैं तुमको दीक्षा देता हूं। जैसे ही आप जाते हैं तुरंत माला, कंठी माला तैयार होती है, आप सबका अनुभव है। मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा दीक्षा तो मैं लूंगा, पर मुझे प्यास लगी है, मेरी प्यास बुझाना चाहता हूं। तो तुरंत उन्होंने कमंडल लिया, उनका ये लो मेरे पास जल है कमंडल में, तुम पिला देता हूं, पानी पी लो। हनुमान जी ने कहा कह कपि नहीं अघाऊ थोरे जल, ये आपके कमंडल के जल से मेरी प्यास मिटने वाली नहीं है। ये प्यास कौन सी है श्री हनुमान जी की? परम पूज्य महाराज श्री कहते कि ये लीला जो हनुमान जी महाराज ने यहाँ की है, उसका उद्देश्य क्या है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति भूखा और प्यासा है। जितने भी हम लोग हैं जो संसार में भटक रहे हैं, सबको भूख और प्यास की सबकी समस्या है। और इसी भूख और प्यास को मिटाने के चक्कर में कोई ना कोई चमत्कारी बाबा के चक्कर में हम पड़ जाते हैं, और हनुमान जी भी पड़ गए। और बाबा ने कहा लो मैं जल दे रहा हूं, तुम्हारी जो है प्यास से निवृत्ति, जल निकाल के ओम ओम जो फट ऐसा करके स्वा फेंक। हनुमान जी ने कहा थोड़े जल से प्यास बुझने वाली नहीं। महाराज जी कहते ये जो हनुमान जी ने हमें शिक्षा दी है, अच्छा सरोवर है वहां जाओ। कपट मुनि ने कहा, हनुमान जी गए, अभी तक नहीं पहचाना है हनुमान जी महाराज ने कपट मुनि को। सरोवर के पास जहां जल पीने के लिए बढ़े आगे, तो वहां पर एक मकड़ी छिपी हुई जल में हनुमान जी के चरण को पकड़ लिया। हनुमान जी देखा कोई घसीट रहा है, तुरंत निकाला कि भाई अभी एक मुक्का लगा के उसका काम तमाम कर दे। वो मकड़ी ने कहा मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है, ये घोर निशाचर है। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, वापिस लौट करके आए। मुनि जी तो व्याकुल थे, उनका चलो चेले मैं आपको दीक्षा देता हूं। उनका महाराज दीक्षा तो मैं लूंगा, पर दीक्षा के बाद दक्षिणा भी तो देनी पड़ती है, तो मैं दक्षिणा आपको पहले दे देता हूं। हमको भी दक्षिणा दे दी अभी शर्मा जी ने, तो दक्षिणा मैं पहले देता हूं। और हनुमान जी महाराज ने तुरंत ही उस घोर निशाचर को पटक करके मार करके काम तमाम किया। उसका तात्पर्य क्या है इस कथा का? महाराज जी कहते हैं कि आप जरूर संतों के पास, बाबाओं के पास जाएं, पर अगर आप थोड़ी वस्तु, सीमित वस्तु, संसार की जो विषयों की मांग है, जो समाप्त होने वाले हैं, ससीम विषय संसार के हमें सुख देते हैं, पद चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए इत्यादि, वो मांग लेकर के जाएंगे तो आप अवश्य ना कभी फंस जाएंगे। हनुमान जी की मांग और भूख और प्यास क्या है? असीम है। वो भक्ति पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं। जो भगवान को पाना चाहता है तो वो कोई कपट मुनि के चक्कर में आ ही नहीं सकता, क्योंकि कपट मुनि वो आपको दे ही नहीं सकते। जो असली संत है वो ही आपको भक्ति और ज्ञान दे सकते हैं, बाबा कपट मुनि नहीं दे सकते। तो अगर आपकी मांग जो परम लक्ष्य है हमारा, तो हम सदैव सुरक्षित रहेंगे, हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और हनुमान जी महाराज बच कैसे गए? परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कितना बड़ा आश्वासन है। ये सरोवर का जल क्या है? महाराज जी के यही संसार के विषय है जो हम सब पान कर रहे हैं।
पर ये संसार के विषयों के अंदर, जो सरोवर के जल के अंदर जो छिपी हुई मकड़ी है, वो कौन है? महर्षि ने कहा यही भगवान की कृपा है, जो अपने भक्तों की रक्षा सदैव करती रहती है। इसलिए हनुमान जी जैसे भक्त को कपट मुनि उनकी कोई हानि नहीं कर सकता। और फिर वो कथा आप जानते हैं, हनुमान जी महाराज। तो कपट मुनि का जो उद्देश्य था, हम उनको क्यों उनकी निंदा कर रहे हैं? क्योंकि वो कह तो रहा है राम कथा, पर उसका उद्देश्य क्या है? राम कथा उनका साध्य नहीं है, राम कथा उनका साधन है। किस चीज के लिए? कि किसी तरह से हनुमान जी को कथा में उलझा दे, समय निकल जाए और ब्रह्म मुहूर्त के पहले पहुंच ना पाए और लक्ष्मण के प्राण जो है समाप्त हो जाए और राम की पराजय हो जाए। तो बोल रहा है कि राम की विजय होगी, पर कर क्या रहा है कि राम की पराजय हो जाए। इसीलिए इन कपट मुनियों की निंदा है। ये हमें सावधान, इस कथा से हमें ये बहुत सुंदर संदेश मिलता है। और श्री हनुमान जी महाराज फिर वहां पहुंचते, आप जानते हैं, देखा है तो पूरी फैक्ट्री है औषधियों की। फिर वो पूरा पर्वत उठा करके लाते हैं सुखेण के पास, और हम लोग पाठ ये करते ही है, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। तो लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा हमने देखा श्री हनुमान जी महाराज। भरत जी के प्राणों की भी रक्षा रहा अवधि। एक अधारा, एक दिवस बीता बचा था, 14 वर्ष की अवधि समाप्त हुई। भरत जी महाराज रुदन कर रहे थे प्रभु की पादुका के सामने कि लगता है प्रभु वापस नहीं आएंगे। इतने व्याकुल थे कि अब मैं शरीर पूरा करूंगा। उसी समय भगवान श्री राम यही संकट मोचन हमारे जानकी नंदन को भेजते हैं, और वो समाचार, शुभ समाचार, सीता अनुज सहित प्रभु आयु, ये समाचार सुनाए। भरत जी के प्राणों की भी रक्षा हनुमान जी करते हैं। और भगवान राम स्वयं संकट में थे, नागपाश में बंधे हुए। कथानक आप जानते हैं ना, लंका कांड। और उस समय सब परेशान के राम गिर गए। जब वहां गिर गए, नागो सर्पों से बंध गए। जामवान जी ने पूछा, ये बताओ हनुमान ठीक है कि नहीं? वो अगर बचा हुआ है तो कोई चिंता नहीं, प्राणों की रक्षा कर लेगा। और श्री हनुमान जी महाराज जाके गरुड़ जी को बुला करके लाते हैं, और वो संकट से भी भगवान श्री राम को मुक्त करते हैं। तो चाहे श्री किशोरी जी हो, चाहे प्रभु हो, ये मानस के पंच प्राण की रक्षा श्री हनुमान जी महाराज ने की है। और कितना सुंदर युद्ध के अंतराल में वो प्रसंग आता है, जब विभीषण जी प्रभु के पास की ओर से लड़ रहे थे। उन्होंने जब ये दृश्य देखा, रावण की शक्ति से अवगत थे, तब वे व्याकुल हो गए और उन्होंने प्रभु से कहा, रावण रथी विरथी रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, नाथ नहीं रथ नहीं तन पद त्राणा, के ही विधि जीतब वीर बलवान। विजय श्री कैसे प्राप्त होगी? इतना शक्तिशाली शत्रु है, उनका रथ तो देखिए। और तब प्रभु ने उपदेश उस समय जो दिया, सौरज धीरज तेरज चाका धर्म रथ नाम का एक ग्रंथ है, आपने नहीं पढ़ा हो तो जरूर पढ़िए। प्रभु बहुत ही सुंदर उपदेश उस समय, राम गीता भी कुछ लोग उसे कहते हैं। युद्ध क्षेत्र में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, वैसे ही भगवान राम ने विभीषण को उपदेश दिया है। महा अजय संसार रिपु जीति सकै सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनऊ सखा मति धीर। और सारे सद्गुणों का वर्णन करते हैं, यही धर्म रथ है।
पर ये संवाद जब चल रहा था तो हनुमान जी महाराज वहीं खड़े थे। हनुमान जी महाराज ने विभीषण को बुलाया, महाराज आप क्यों चिंतित हो रहे? उनका भगवान राम के पास रथ नहीं है, रावण का रथ इतना विशाल है। हनुमान जी ने इंगित किया अपनी ओर, प्रभु का रथ तो सदैव तैयार है, प्रस्तुत है उनकी सेवा में। ये तो जीवित धर्म रथ सामने है। हनुमान जी